हेलो नमस्कार जय हिंद सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों 6 फरवरी की जो शिफ्ट हुई थी एसएससी जीडी की, उसकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों की शिफ्ट के जो है क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और मेरी बच्चों से बात होती रहती है, तो बच्चों से मैं पूछ कर जो भी है क्वेश्चन जो भी मिलते हैं मैं उनको जो है बना लेता हूँ, जो है अपनी पीडीएफ, और उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जिसका भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, आने वाले टाइम में एग्जाम है, तो इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, चीन के लोग किस धर्म को मानते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मानते का मतलब ये नहीं है कि मानते हैं, इसमें बहुत सारे धर्म होंगे, लेकिन ज्यादातर कौन से मानते हैं? तो ज्यादातर कौन सा मानते हैं? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छाती पर, ये मुहावरा पूछा गया था, छाती पर और फिर डैश और दलना। तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, तो मूंग आएगा इसका आंसर, छाती पर मूंग दलना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चापचार कूट त्योहार कहाँ का है? ये मिजोरम का है। और रंगराजन समिति, ये गरीबी अनुमान से संबंधित है और ये 2012 में आई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा। और महालनोबिस मॉडल पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये 1956 से 61 से दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी और ये किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ऐसा क्वेश्चन ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में कहाँ होती है? मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। देखिए, ये 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद अभी सेकंड शिफ्ट के और थर्ड शिफ्ट के, तीनों शिफ्ट के हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 से 35। ये 12 से 35 क्या है? अनुच्छेद जो 12 से 35 है वो मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 में। रामनाथ बी राघवन, ये पूछा गया था, ये किससे संबंधित है? तो ये मृदंगम, इस तरह से वाद्य यंत्र है, तो इससे संबंधित है। 2022 में थॉमस कप कौन जीता? तो ये क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में कि 2022 में थॉमस कप कौन जीता? तो इंडोनेशिया जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनप्पा नृत्य, ये रामनप्पा नृत्य ये कहाँ का है? ओडिशा का। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि रामनप्पा नृत्य पूछा गया, कोई कह रहा था राप्पो नृत्य पूछा गया था। देखिए, अगर रानप्पा नृत्य पूछा गया तो इसका आंसर होगा ओडिशा, और राप्पो नृत्य पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है पुरंदर में शिवाजी ने मुगलों को कितने किले दिए? तो पुरंदर की संधि में शिवाजी ने मुगलों को दिए 23 किले, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। और मालदीव में भाषा, देखिए मालदीव में भाषा कौन सी बोली जाती है? दिवेही भाषा, ये राजभाषा है मालदीव की। पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक किस देश में चलती थी? तो पंचवर्षीय योजना जो चली थी सबसे ज्यादा वो रूस में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुराग ठाकुर, ये अनुराग ठाकुर किससे संबंधित है? देखिए क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, ये अनुराग ठाकुर किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से ये कुछ हेड रह चुके हैं। राहुल गांधी ने 2024 में किस लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था? तो ये वायनाड की सीट से इस्तीफा दिया था। नॉर्मन बोरलॉग के पिता का नाम, देखिए दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, इनके जो पिता का नाम है ये हेनरी ओलिवर बोरलॉग था। नेक्स्ट अगले शिफ्ट के क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट शिफ्ट है हमारी 6 फरवरी को सेकंड शिफ्ट जो होती है उसके क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, ये कौन थे? मोहम्मद शमी। गिद्दा भांगड़ा ये कहाँ का नृत्य है? ये गिद्दा भांगड़ा जो है ये पंजाब का है। ठीक है। तेलंगाना के सीएम पूछ लिए, तेलंगाना के सीएम ये किस किस पार्टी से है? तो ये कांग्रेस पार्टी से है और अनुमुला रेवंत रेड्डी के तेलंगाना के सीएम है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया था और डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहा है, आया था, डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो देखिए डीपीएसपी को आप पढ़ लेना, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 है। और देखिए ये पूछा जाए कि वर्गीकरण सिद्धांत कितने कितने हैं? तो 3 सिद्धांतों पर है डीपीएसपी, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। नेक्स्ट है राज्य का कार्यकारिणी प्रमुख, राज्य का कार्यकारिणी प्रमुख पूछा जाएगा तो राज्यपाल इसका आंसर होगा, और वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट है चेयरा ओबा उत्सव, ये कहाँ का है? तो मणिपुर का है। चेयरा ओबा उत्सव मणिपुर का है। दंत एनामेल, ये दंत एनामेल किसका बना होता है? कार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण होता है ये दंत एनामेल, जो सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण। वह सार्वजनिक ऋण क्या होता है? सार्वजनिक ऋण होता है वह राशि जो सरकार द्वारा जनता पर बकाया होती है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना पूछी गई। अगर स्थापना पूछी जाए तो 31 मई 1952 को स्थापना होती है। ऋग्वेद में सूक्त, ऋग्वेद में जो सूक्त है वो कहानियां, ये क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं सुरती वेद भी बोलते हैं ऋग्वेद को, और सबसे पुराना है, 1028 सूक्त है, और मॉडल 10 मंडल है, और नेक्स्ट है 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है। तो देखिए इसका ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो ऋग्वेद में सूक्त है वो क्या कहलाती हैं? ऋग्वेद में जो सूक्त है वो क्या कहलाते हैं? वो कहानियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है जल संरक्षण हेतु सबसे प्रभावी विधि अगर क्या पूछ ली जाए, इसका आंसर हम अपने हिसाब से दें तो स्नान के लिए कम जल इस्तेमाल करें। तो जल संरक्षण हेतु सबसे प्रभावी जो विधि है ये होगी। पुरुष साक्षरता दर पूछी गई, सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दादर नागर हवेली की है।
ध्यान रखें दोस्तों, जनगणना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जनगणना आप तैयार कर लें। आर्य समाज की स्थापना पूछी गई 1875 में, दयानंद सरस्वती ने की। चंद्रहास के पर्यायवाची पूछे गए, हिंदी में अकाल के पर्यायवाची पूछे गए। तो चंद्रहास तलवार, खड्ग, असी, कृपाल, करवाल, और अकाल के दुर्भिक्ष, सूखा, भूखमरी, ये अकाल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड शिफ्ट की। तो थर्ड शिफ्ट में क्या पूछा गया देखिए, थर्ड शिफ्ट में है एसएससी जीडी 6 फरवरी थर्ड शिफ्ट। तो महिला बाल विकास कल्याण के मंत्री कौन है? तो महिला बाल विकास कल्याण के मंत्री है स्मृति ईरानी। ठीक है। नेक्स्ट है सांझी उत्सव किससे संबंधित है? सांझी उत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्योहार है, जो राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पूछा गया न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड है। ठीक है, वृद्धि दर सबसे कम थी। नेक्स्ट पूछा गया सतलुज नदी का ऋग्वेद में क्या नाम है? तो सतलुज सतुद्री कहा जाता है सतलुज को ऋग्वेद में। 7 बहनों वाले राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो पूर्वोत्तर भारत 7 राज्यों में मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 1956 से 61 चली थी। उसका उद्देश्य था औद्योगिकरण और भारी उद्योगों पर विकास था। नेक्स्ट पूछा गया पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो भारत सरकार ने 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और राज्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों में विशेष देखभाल करेगा। किसे पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मान प्राप्त हुए? तो ये लता मंगेशकर जी को पद्म श्री 1969 में मिला, पद्म भूषण 1999 में और पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित किया गया। किसी बैंक के चेक के 11 अंकों में से शुरू के 3 अंक क्या दर्शाते हैं? तो ये शुरू के 3 अंक होते हैं बैंक के चेक के, वो MICR कोड के पहले 3 अंक इस शहर की दर्शाते हैं जहाँ बैंक शाखा स्थित है। द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू किया गया? तो द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थर्ड शिफ्ट में। तो दोस्तों ऐसे ही जो भी पेपर होगा उसकी जो भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कवर किए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।